बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह जल्ल शानुहु ने जब से इस कायनात की तख्लीक फ़रमाई है तब से ही सूरज और चाँद का एक निज़ाम मुतय्यन फ़रमा दिया है और ये सूरज और चाँद अपने उसी मुतय्यन निज़ाम के मुताबिक गर्दिश कर रहे हैं, अपने मदार में हरकत कर रहे हैं और तब तक हरकत करते रहेंगे जब तक कि अल्लाह ताला का हुक्म होगा। और जब अल्लाह ताला का हुक्म ये होगा कि इनकी हरकत को ख़त्म कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, उस वक्त इनकी हरकत ख़त्म और बंद हो जाएगी और कायनात का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। दौरान हरकत, दौरान गर्दिश बसा औक़ात इस तरह का मामला होता है कि चाँद अपने मदार में हरकत करता हुआ सूरज और ज़मीन के दरमियान में आ जाता है, तो सूरज की रोशनी मुकम्मल तौर पर ज़मीन पर नहीं पहुंच पाती, जिसको इस्तिलाह में कुसूफ़ कहा जाता है, यानी कि सूरज का ग्रहण हो जाना। और इसी तरह बसा औक़ात ज़मीन हरकत करती हुई चाँद और सूरज के दरमियान में आ जाती है, तो ज़मीन का साया चाँद के जिस हिस्से पर पड़ता है वो हिस्सा हमारी नज़रों से ओझल हो जाता है या उसकी रोशनी मध्यम हो जाती है, जिसको खुसूफ़ कहा जाता है, यानी चाँद का ग्रहण लग जाना। चाँद और सूरज ग्रहण हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ये अल्लाह ताला की निशानियों में से बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं। ज़माने जाहिलियत में यह तसव्वुर मौजूद था कि शायद जब किसी बड़ी शख्सियत की वफ़ात होती है या किसी मुस्तक़बिल में जिसने किसी बड़े ओहदे के ऊपर फाइज़ होना हो या किसी बड़ी शख्सियत बनना हो, किसी बच्चे की जब ऐसे बच्चे की पैदाइश होती है तो उस पैदाइश या किसी की वफ़ात के मौके पे ये सूरज या चाँद ग्रहण लगता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस तसव्वुर की नफ़ी फरमाई। हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नौमौलूद साहबज़ादे का जब इंतकाल हुआ तो इत्तफ़ाक़ से उसके बाद सूरज ग्रहण हो गया। तो सहाबा यही समझे कि शायद इस सूरज ग्रहण का ताल्लुक़ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस साहबज़ादे की वफ़ात के साथ है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मौके पे ये बात इरशाद फरमाई कि अश्शम्सु वल क़मर ला यनकसिफ़ानी लिमौति अहदिन वला लिहयातिही, कि सूरज और चाँद को जो ग्रहण लगता है इसका ताल्लुक़ किसी की मौत या किसी की हयात यानी किसी की ज़िंदगी के साथ नहीं है। वलाकिन्नहुमा आयतानि मिन आयातिल्लाह, बल्कि ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक दो निशानियाँ हैं। तो फ़इज़ा रअयतुमूहा फ़सल्लू, तो जब तुम अल्लाह की इन निशानियों में से किसी एक निशानी को देखो तो फिर तुम नमाज की अदायगी करो। चुनांचे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मामूलात में से एक मामूल ये था कि जब सूरज ग्रहण होता था तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते थे और नमाज की अदायगी फ़रमाया करते थे। अहादीस के अंदर इस बात की वजाहत और सराहत मौजूद है। चुनांचे एक हदीस का मफ़हूम है कि सहाबा फ़रमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरज ग्रहण के मौके पर तशरीफ़ लाए और एक घबराहट की कैफ़ियत में तशरीफ़ लाए और फ़रमाया कि घबराहट इस किस्म की थी कि फ़रमाया कि यूँ महसूस होता है कि कहीं क़यामत ना कायम हो गई हो। और फिर सहाबा फ़रमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी और इतनी लंबी नमाज़ पढ़ी और इतने लंबे लंबे रुकू और सुजूद किए कि हमने इससे पहले हुज़ूर को इस तरह की नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा था। तो बहरहाल यहाँ से ये मालूम हुआ कि चाँद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला मामूल नमाज की अदायगी का था। अलबत्ता इसमें फ़र्क यह है कि सूरज ग्रहण में जो ये नवाफिल अदा किए जाएंगे या जो नफली नमाज अदा की जाएगी उसमें अफजल यही है कि वो नमाज बाजमात अदा की जाए और बाजमात नमाज भी इस तरीके से अदा की जाए कि उसमें लंबी लंबी सूरतें पढ़ी जाएँ, जैसे कि सूरह बकरा पढ़ी जाए, रुकू तवील किया जाए, सुजूद तवील किए जाएँ और उसके बाद दुआ मांगी जाए। जो दुआ मांग रहा है वो दुआ मांगे और जो पीछे मजमा है वो उसकी दुआ पर आमीन कहे और उस वक्त तक इस दुआ का सिलसिला जारी रहे जब तक कि सूरज का ग्रहण ख़त्म नहीं हो जाता। तो एक मामूल तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिलता है और उससे ये बात भी मालूम होती है, उलमा फ़ुक़हा फ़रमाते हैं कि इस मौके पे ख़ास तौर पर दुआ और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करना चाहिए। तो अफजल तो ये है कि सूरज ग्रहण के मौके पे जमात के साथ नमाज अदा की जाए और ये जो नमाज की अदायगी होगी इसमें ना अज़ान होगी ना इक़ामत होगी। अलबत्ता ख़वातीन के लिए बेहतर ये है कि वो घरों में नमाज अदा करें और अगर कोई इज्तमाई तौर पे नमाज अदा नहीं करता तो वो घरों में भी 2, 4 या 6 नवाफिल अदा कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोशिश ये करें कि वो नमाज की अदायगी जो है वो इस तरीक़े पर हो कि वो तवील नमाज हो। और जो चाँद ग्रहण है उस मौके पे
जमात की नमाज मसनून नहीं है, बल्कि इनफरादी तौर पर नवाफिल का अहतमाम जो है वो मसनून है। तो बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि सूरज ग्रहण हो या चाँद ग्रहण हो, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। और जो हमारे माशरे में कुछ तवाहुमात फैला दिए गए हैं को मखसूस ख़वातीन की हालतों के साथ कि हामला ख़वातीन के लिए ये सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण नुकसानदेह है, या इस तरह के और बहुत सारे तवाहुमात हैं, तो उस हवाले से ये बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा कि इन तवाहुमात का शरीयत मुतहरा के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं खुलासतन एक जुमला सिर्फ़ हमेशा अब आपकी खिदमत में अर्ज़ किया करता हूँ कि हमारा दीन जो है उसके बड़े ही मजबूत और बुनियादी सुतून हैं। कुरान है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन का अमल है। जब ये तीन बड़े बड़े सुतून हमारे पास मौजूद हैं तो हमें मज़ीद किसी चीज़ को बाहर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तवाहुम परस्ती का शरीयत इस्लाम के अंदर किसी किस्म की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। बदशुगूनी, बदफाली, झाड़ू शाम के वक्त में फेरेंगे तो ये हो जाएगा, जूती उल्टी पड़ी होगी तो ये हो जाएगा, खुदा ना खास्ता को काली बिल्ली काट जाएगी सामने से तो ये हो जाएगा, चाँद ग्रहण होगा तो ये हो जाएगा, सूरज ग्रहण होगा तो ये हो जाएगा। ये सारे के सारी बातें तवाहुमात पर मबनी हैं और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से इनका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि इस मौके पर नमाज का, दुआ का, इस्तिग़फ़ार का अहतमाम करना चाहिए, उसका खुलासा मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अल्लाह मेरा कहना और आपका सुनना कबूल फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।